हेलो एवरीवन। सो गाइज वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंटली मैं बात करने वाला हूँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में होने वाले इस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में, जो फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन टॉपिक को अगर आप ध्यान से समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे एक फिक्स पैटर्न है, डेफिनेट पैटर्न है, जिसमें आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे इस एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी हाँ गाइज, एक एक करके समझेंगे और स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा मैथ्स और फिजिक्स के टॉपिक्स के बारे में। जी हाँ गाइज, बिल्कुल सही समझे आप लोग। मैथ्स में और फिजिक्स में, मैथ्स में तो इनफैक्ट ज़्यादातर रैंडम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लेकिन फिजिक्स ऐसा पोर्शन है जिसमें आप कुछ ऐसी चीज़ों में उलझे रह जाते हो जहाँ से क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं। वो आपको आज दिखाऊंगा आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। सबसे पहले हम लोग एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस के पैटर्न को समझते हैं। देखिए यहाँ पे पार्ट ए पार्ट बी जो दिया हुआ है, टोटल 60 नंबर का पार्ट ए है और 60 नंबर का पार्ट बी है। पार्ट ए में जो है आपका रीजनिंग है, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश, और उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड है, जिसमें वेटेज आप देख सकते हो 15, 10, 20 और 15, टोटल यहाँ पे 60 नंबर का वेटेज हो गया। उसी तरीके से मैथ्स और फिजिक्स जो है 30-30 नंबर की यहाँ पे आती है पार्ट बी में, जो कि 60 नंबर का वेटेज कंटेन करती है। 120 नंबर का कुल आपका ये पेपर आपको देखने को मिलता है, 120 मार्क्स का टोटल आपको, और 120 मार्क्स मिलते हैं। 120 मिनट का समय, 120 क्वेश्चन, 120 मिनट का समय भी, और 120 नंबर भी, यानी कि सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, पहले ही बता दूं गाइस। लेकिन ये पेपर ऐसा होता है कि जिसमें आपका तुक्का जो है ना वो ज़्यादा आपका वर्क नहीं करता। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं फिजिक्स को। फिजिक्स में देखिए आपको यहाँ पे ना चार टॉपिक शुरुआत के जो ऐसे दिखाई देंगे जहां से ना भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। स्पेसिफिकली अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो इन चार टॉपिक को पढ़ लिया तो आपका ऑलमोस्ट 80 से 85% सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है। देख सकते हो गाइज, 30 नंबर के क्वेश्चन में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से भी 5 क्वेश्चन, न्यूक्लियर फिजिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन, कई बार इसके क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, यहाँ पे इसका वेटेज बढ़ भी जाता है। ऑन एन एवरेज सभी पेपर्स का एवरेज निकाला हूं तो ये आया है। और जो आपका क्लासिक मैकेनिक्स है वहां से 4 क्वेश्चन, मोशन इन 1 और 2 डायमेंशन वहां से 3 क्वेश्चन, और अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट से 2 क्वेश्चन, फिजिक्स एंड सेमी कंडक्टर डिवाइसेस से 2 क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 2 क्वेश्चन। लगभग लगभग ये आपका वेटेज रहता है। अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो तो फिजिक्स में ध्यान से समझ लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, न्यूक्लियर फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये 3 ऐसा पोर्शन है जिसको आपको बहुत कायदे से पढ़ लेना है। यही आपको स्कोर दिलाएगा। यहीं से आपको क्वेश्चन फिजिक्स में ज्यादातर देखने को मिलेंगे। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन तो इन 3 टॉपिक से बहुत आराम से आपको देखने को मिलेंगे। हर बार के पैटर्न में यही देखा गया है। इसी तरीके से आपको इन पोर्शन को मजबूत करना है गाइस। जितने भी एस्पिरेंट है, मैकेनिक्स नो डाउट इंजीनियरिंग एस्पिरेंट का बहुत मजबूत होता है, लेकिन मैकेनिक्स के अलावा उन पोर्शन पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो आप कई बार क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं या बहुत कायदे से नहीं पढ़ते हैं। उन पोर्शन से भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रही बात मैथमेटिक्स में, तो वेक्टर अलजेब्रा से यहाँ पे क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन है, कैलकुलस से 2 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, लगभग लगभग मान के चलना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से 2 क्वेश्चन, और रेसिड्यूल कैलकुलस से यहाँ पे 2 क्वेश्चन। मिसलिनियस टॉपिक से जनरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएशन बहुत होता है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर मैथ्स में वेरिएशन इन द सेंस ऐसे बोलूंगा कि यहाँ पे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, दो, कई बार 1 क्वेश्चन, कई बार 2, कई बार 3 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलता है। इंटीग्रेशन से आपको कई बार, आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल से, कैलकुलस से आपको कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि इंटीग्रल के ही 3 क्वेश्चन हो गए, और डिफरेंशिएशन के, डिफरेंशियल के यहाँ पे आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिला। कई बार डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो वो वैरी करता है, इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट उसका एवरेज नहीं दिया हूँ। यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर मैथमेटिक्स वाले सेगमेंट में। रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स ही आपका पूरा का पूरा स्कोर आपको एग्जामिनेशन में दिलाएगा, और बाकी आपका जो पोर्शन है आपने देखा ही स्टार्टिंग में, ये वाले पोर्शन तो आप हर एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं। चाहे आपका रीजनिंग की बात कर लूँ, चाहे जनरल नॉलेज की बात कर लूँ, इंग्लिश की बात कर लूँ, या एप्टीट्यूड की बात कर लूँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर लूँ, तो देखो यहाँ पे ये पोर्शन जो है ना
इसमें आपको दिक्कत नहीं आती है। जिस भी एस्पिरेंट को यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम आती है वो इन दोनों पोर्शन में आती है। इन दोनों पोर्शन को आप अच्छे से कर लीजिए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि आपके लिए जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड जो क्लास है ना वो भी स्टार्ट यहाँ पे कर दी गई है। अभी फिलहाल ही स्टार्ट हुई है और इस क्लास में जरूर इनरोल कर लेना। बहुत ही सुटेबल बैच है गाइज। आप सभी जितने भी एस्पिरेंट जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो एटीसी की वैकेंसी है उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको इसमें एंटायर सिलेबस टू द पॉइंट जो जो आपके एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कंप्लीट कराया जाएगा। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां से आप जाके उस पर स्काई मास्टर 1.0 बैच सर्च करोगे, आपको मिलेगा। इसको ज्वाइन करना है। कोई दिक्कत आती है ज्वाइन करने में तो नीचे दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है। आपको पूरी की पूरी गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी कैसे ज्वाइन करना है, कैसे मिनिमम प्राइस में आपको ज्वाइन करना है। और मात्र 1600-1700 में बैच मिल जाते हैं गाइज। इस बैच में आपको हर एक चीज़ पूरी की पूरी मिलती है। लाइव क्लासेस, उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं। तो इन क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।